गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए अपनी प्रीवियस क्लास में आपने अपने चैप्टर 17 की यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, या ये एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी। आई होप आपने कंप्लीट कर ली होगी। अब देखिए भाषा और व्याकरण। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ठीक है। वाक्य में मतलब जो भी सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, तो जिसके बारे में यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बात कही जा रही है वो क्या होता है? उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में यानी कि जो उद्देश्य होता है, ठीक है, तो उसके विषय में उसके बारे में जो जा रहा है, जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। ठीक है, जैसे राम जल्दी सोता है, तो राम क्या है? उद्देश्य, क्योंकि राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो जल्दी सोता है, तो वो क्या हो गया? विधेय। राम क्या हो गया? उद्देश्य। आगे समझ में। अब देखिए, जैसे सीता पढ़ रही है, तो सीता क्या है इसमें? उद्देश्य, और पढ़ रही है विधेय। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये एक्सरसाइज आपको खुद से कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक में। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए और विधेय को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर जो भी उद्देश्य हैं उन पर आपको खुद से गोला लगाना है, चार्ट कर लिखना है आपको, और विधेय को अंडरलाइन करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ख। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, शब्द तो एक होता है लेकिन उनके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि अनेक अर्थों वाले शब्द। जैसे देखिए जल, जल एक पानी भी होता है, और जल मतलब जल जाना। ठीक है, तो दो अर्थ हो गए इसके, तो इनसे हमें क्या करना है? भिन्न अर्थ लिखने हैं और उनसे वाक्य भी बनाने हैं। जैसे कि पानी, जल एक होता है पानी की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और एक होता है जल जाना, मीरा के हाथ पटाखों से जल गए। आगे समझ में। अब देखिए कर, कर का कर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है हाथ, ठीक है, और एक होता है टैक्स, इनकम टैक्स। तो पहला जो है उससे वाक्य प्रयोग देखिए, मेहनत करने से ही धन आपके हाथ में आता है। टैक्स मतलब इनकम टैक्स से बचने को तिकड़म खूब रचते हैं। ठीक है, अब गति, गति के भी दो अर्थ होते हैं, रफ्तार यानी कि स्पीड, और दशा मतलब कंडीशन, ठीक है, हालत। तो अब रफ्तार शब्द से वाक्य प्रयोग, कछुए की रफ्तार बहुत धीमी होती है। दशा से, दशा मतलब हालत, कोरोना के कारण सबकी हालत बहुत खराब हो गई। तो ऐसे ही आपको एक इस शब्द के दो अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ यानी कि अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। उत्तर, उत्तर के भी दो अर्थ होते हैं, एक उत्तर होता है जवाब, आंसर, एक उत्तर होता है दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा। तो जवाब से देखिए, भारत ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उत्तर दिशा, अचानक उत्तर दिशा से किसी के रोने की आवाज आई। ठीक है, काल, दो अर्थ होते हैं, एक होता है काल मतलब समय, टाइम, एक होता है मृत्यु, इनकी बोलते हैं ना तुम्हारा काल निश्चित है या तुम्हारा काल आ गया है। तो समय, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। मृत्यु, उससे मृत्यु का लेश मात्र भी भय यानी कि डर न था। आगे समझ में। तो ये आप बुक में ही करना, पहले आप बुक में करेंगे, ठीक है, फिर नोटबुक में। चलिए आगे देखिए। कभी कभी हम अपने शब्दों पर जोर डालने के लिए उन्हें बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे बातों ही बातों में, सबके सब आदि, ऐसे और भी शब्द होते हैं, जैसे आज के आज होता है ना। तो ऐसे आपको कुछ और उदाहरण ढूंढकर अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जाता है, मैंने आपको कारक सिखाए हैं, ठीक है, व्याकरण में से सिखाए थे मैंने आपको। कारक 8 होते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझाए थे। तो वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसके साथ? क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, ने, मतलब जो भी कर्म करता है, जो कर्ता होता है, काम करने वाला, वो होता है कर्ता कारक। इसका कारक चिन्ह होता है ने। कर्म को, ठीक है, कर्ता का जो फल होता है, जो काम करने वाला होता है, उसका फल जिस पर पड़ता है उसको कहते हैं कर्म कारक। को इसका कारक चिन्ह होता है। करण मतलब जब भी हम कोई काम किसी चीज के, किसी वस्तु के द्वारा करते हैं, वो होता है करण कारक। से या के द्वारा। संप्रदान, को या के लिए, जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ उपहार देते हैं,
वो होता है संप्रदान, को या के लिए। अपादान से किसी भी चीज से कोई चीज अलग होना, अलगाव, ठीक है, अलग करना, वो होता है। ध्यान रखिएगा अपादान और करण ये दोनों अलग अलग हैं। करण का भी जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है और इसका भी से होता है, लेकिन ये होता है जब पेड़ से पत्ता अलग होता है तो दो चीज आपस में अलग हो गई। ये होता है के द्वारा, मैं साइकिल से घर जाता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए संबंध कारक, जब भी किसी क्रिया संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है दो व्यक्ति या वस्तुओं में संबंध बताया जाए उसे कहते हैं संबंध कारक। अधिकरण में या पर, जब भी कोई चीज किसी चीज के अंदर या उस पर रखी होती है उसको बोलते हैं में या पर, अधिकरण कारक होता है। संबोधन, किसी को संबोधन आवाज लगाने के लिए हे अरे, ये होता है संबोधन कारक, ठीक है। चलिए दिए गए वाक्यों में रेखांकित कारक के सही भेद में सही का निशान लगाइए। आपको ये बुक में ही करनी है एक्सरसाइज। मुझे इस कविता से अच्छी सीख मिली। तो इस कविता से तो मतलब ये क्या है, सीख किसके द्वारा मिली, इस कविता के द्वारा। तो के द्वारा क्या है, करण कारक, ठीक है। राम ने पाठ पढ़ना शुरू किया। राम क्या है, किसने काम किया, कर्ता ने। तो राम क्या है, कर्ता। तो ये क्या, कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। हे नाथ मुझे अपनी शरण में ले लो, इसमें क्या है, संबोधन कारक। पेड़ से पत्ते गिरने लगे, तो इसमें अलगाव हो रहा है, अपादान कारक है ये। रूपाली का भाई, तो ये क्या है, संबंध, यानी कि रूपाली और उसके भाई के बीच का संबंध बताया जा रहा है कि दोनों में क्या संबंध है, भाई बहन का। तो रूपाली का भाई बहुत होशियार है, इसमें कौन सा है, संबंध कारक, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत भाषा में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे हम गृह बोलते हैं, घर को गृह बोलते हैं, ठीक है। और पानी को जल बोलते हैं, हाथी को गज बोलते हैं, तो गज, ये सब क्या है, ये तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, वो ऐसे की ऐसी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। और तद्भव शब्द भी होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों को हम बदलकर उनको अपनी हिंदी भाषा में लिखते हैं। जैसे कि कार्य होता है, कार्य क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। अगर इसको हम तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम, ठीक है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों को का अनेक तत्सम शब्द से मिलाइए। देखिए मिलान करना है। जैसे मैदान, तद्भव शब्द हिंदी वाले और तत्सम शब्द संस्कृत वाले, इतना याद रखिएगा। तो तद्भव जो होता है मैदान, मैदान का तत्सम क्या होगा, क्षेत्र। हाथ का हस्त, पैर का पाद, हाथी गज, पानी जल, गांव ग्राम, प्यार प्रेम, घर गृह, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।